सूरज बेरहमी से चमक रहा था। दिन पर दिन धरती फट गई थी, कराह रही थी। कभी हरे भरे खेत अब बंजर थे, फसलें सूखी और मरी हुई थीं। धूल के भंवर गर्मी में नाच रहे थे, जैसे गांव वालों के दुख का मजाक उड़ा रहे हों। नदी, उनकी जीवन रेखा, एक पतली धार में बदल गई थी। उसका तल एक सूखे और धूल भरे निशान जैसा था। डर गांव वालों के दिलों को कुतर रहा था। अज्ञात का डर, भविष्य का डर। उनका बचना, उनका जीना एक ही चीज पर निर्भर था, कुआं। कुआं, इस सूखे समय में पानी का उनका एकमात्र स्रोत, उनकी किस्मत अपने अंदर छुपाए हुए था। लेकिन यह फुसफुसाहट और परछाइयों की जगह थी, डरने की जगह थी। बुजुर्गों ने श्राप की बात कही। उन्होंने कहा कि एक चुड़ैल कुएं में रहती है। उन्होंने उसके क्रोध के बारे में चेतावनी दी, उस कीमत के बारे में जो वह उनकी प्यास बुझाने के लिए मांगेगी। लेकिन प्यास एक शक्तिशाली प्रेरक थी, डर से भी ज्यादा ताकतवर, अंधविश्वास से भी ज्यादा ताकतवर। उनके पास कुएं के अंधेरे रहस्य का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक जवान औरत, उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी। अपनी बाहों में एक छोटी सी पोटली पकड़े हुए थी। उसका बच्चा, उसका प्यारा बच्चा। वह कुएं की तरफ लड़खड़ाती हुई चली गई। उसके फटे होंठों ने एक मौन प्रार्थना की। गांव वालों ने उस पर चुड़ैल होने का आरोप लगाते हुए, सूखे के लिए उसे जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर हमला कर दिया था। उनके आरोप डर से भरे हुए थे, किसी को दोष देने की उनकी बेबसी से भरे हुए थे। उन्होंने उसे उसके घर से भगा दिया था, उसे उस जगह पर शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया था जहां वे खुद डरते थे। कुआं, कांपते हाथों से उसने अपने बच्चे को कुएं की गहराई में उतारा। अंधेरा बच्चे के रोने को निगल गया। उसके पीछे से चिल्लाने की आवाजें आईं। गांव वालों ने उसे ढूंढ लिया था। वे उसके पीछे थे, उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। उसके पास भागने के लिए कहीं नहीं था, छिपने के लिए कहीं नहीं था। कुआं, उसका एकमात्र आश्रय, उसकी कब्र बन गया। उन्होंने उसे अंदर फेंक दिया। उसकी चीखें पत्थर की दीवारों से गूंज उठीं, क्योंकि वह अपने बच्चे के साथ अंधेरे में गिर गई थी। कुएं के अंदर गहराई में कुछ हिला। बच्चा चमत्कारिक रूप से सकुशल घूमते हुए पानी और परछाइयों के बीच तैर रहा था। बच्चे की चीखें अब एक अप्राकृतिक शक्ति से गूंज रही थीं। परछाइयां बच्चे के चारों ओर लिपटती हुई प्रतीत हो रही थी। कुआं अब किसी अंधेरी और भयानक चीज के लिए प्रजनन स्थल था। फिर एक भयानक झटके के साथ कुएं ने बच्चे को बाहर फेंक दिया। गांव वाले डर के मारे देखते रहे। बच्चा उनके पैरों पर गिर पड़ा। भाग 4, भयानक जागृति। बच्चा वहीं पड़ा रहा जहां वह गिरा था, चुप और शांत। गांव वाले, उनका डर एक सतर्क जिज्ञासा का रास्ता दे रहा था, धीरे धीरे पास आए। जैसे जैसे वे करीब आते गए, सड़ांध ने उन्हें अपनी चापेट में ले लिया। सड़न की एक लहर जिसने उन्हें घृणा से भर दिया। यह बच्चे से नहीं आ रहा था, यह किसी और चीज से आ रहा था। कुएं की संरचना की परछाइयों में छिपी एक आकृति उभरने लगी। एक शरीर फूला हुआ और सड़ता हुआ, उसका मांस उसकी हड्डियों से अलग हो रहा था, जमीन पर पड़ा हुआ था। गांव वाले हांफने लगे। इस भयानक नजारे को देखकर पीछे हट गए। लेकिन उनका डर अभी शुरू ही हुआ था। बच्चा एक ऐसी ताकत के साथ जो किसी भी शिशु के पास नहीं होनी चाहिए, खुद को लाश की ओर खींच लिया। उसके छोटे हाथ अब ठंडे और चिपचिपे बाहर निकले और मृत मांस को छू गए। ऊर्जा का एक झटका बिजली के बोल्ट की तरह उनके बीच से गुजरा। बच्चा, उसकी आंखें एक क्रूर आग से जल रही थीं, सड़ती हुई लाश में विलीन हो गईं। उसकी चीखें एक कर्कश गुर्राहट में बदल गईं। भाग 5, आतंक का अवतार। गांव वाले डर के मारे चुपचाप देखते रहे, क्योंकि लाश अब एक भयानक नए जीवन से अनुप्राणित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई।
यह उन पर ऊंची उठी हुई थी। उसका मांस सड़ा हुआ और सड़ रहा था। उसकी आंखें एक अपवित्र रोशनी से चमक रही थीं। मौत की दुर्गंध प्रबल और दम घूंटने वाली। हवा में फैल गई प्राणी, जीवन और मृत्यु दोनों का एक विचित्र उपहास। एक अग्लुशितिल नया गर्जना निकालता है। शुद्ध आदिम भूख की आवाज। दहशत फैल गई गांव वाले। उनका डर अंततः उनके सदमे पर हावी हो गया। बिखर गए। उनकी चीखें उजाड़ परिदृश्य से गूंज उठीं, लेकिन भागने के लिए कहीं नहीं था, छिपने के लिए कहीं नहीं था प्राणी। एक अतृप्त भूख से प्रेरित होकर उन पर टूट पड़ा उसके विशाल हाथ, जंग लगे चाकुओं जैसे पंजों से युक्त, मांस और हड्डी को आसानी से फाड़ देते हैं। इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा लिया। इसकी भूख एक अथाह गड्ढा थी जिसे कभी भरा नहीं जा सकता था। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, इसने कोई भेद नहीं किया। यह प्रकृति की शक्ति थी, अकल्पनीय आतंक का एक प्लेग जो भूमि पर फैल गया था। भाग 6। आशा की किरण। गांव की दुर्दशा की खबर हवा पर फुसफुसाते हुए एक भटकते हुए रहस्यवादी के कानों तक पहुंची। अपार शक्ति का व्यक्ति, उसने अपना जीवन अंधेरे की ताकतों का मुकाबला करने के लिए समर्पित कर दिया था। वह गांव पहुंचा। उसकी आंखें भयंकर और गंभीर दृढ़ संकल्प के मिश्रण से भरी हुई थीं, क्योंकि उसने नरसंहार का सर्वेक्षण किया था। वह जानता था कि उसे तेजी से कार्य करना होगा। प्राणी अपनी अतृप्त भूख से भरकर मिनट दर मिनट मजबूत हो रहा था। प्राचीन शक्ति के शब्दों का जाप करते हुए उसने उग्र राक्षस की ओर शुद्ध ऊर्जा की एक लहर उतारी। प्राणी पहरा देते हुए पकड़ा गया। दर्द से दहाड़ उठा था। दहाड़ उठा क्योंकि ऊर्जा उसमें समा गई थी। विस्फोट के बल ने प्राणी को रीलिंग भेज दिया। उसका मांस जल रहा था और धूम्रपान कर रहा था। यह पिटाई और ऐंठन करता रहा। क्रोध की इसकी गर्जना पीड़ा की चीख में बदल गई, क्योंकि रहस्यवादी की शक्ति उसके अपवित्र अस्तित्व पर जल गई थी। गांव वाले जो नरसंहार से बच गए थे, विस्मय और घबराहट के साथ देख रहे थे। आशा की एक किरण से चिपके हुए थे। भाग 7। बुराई कभी नहीं मरती। फकीर का वार हालांकि शक्तिशाली था, काफी नहीं था। एक अंतिम पृथ्वी को हिला देने वाली दहाड़ के साथ प्राणी फट गया। गांव वाले चिल्लाए और खुद को बचा लिया, लेकिन राक्षस अब और नहीं था। ऐसा लग रहा था कि खतरा टल गया है। बच्चा अछूता और अनहार्म्ड नरसंहार के बीच लेटा हुआ था। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। उसके सुंदर चेहरे पर एक धीमी द्वेषपूर्ण मुस्कान फैल गई और फिर वह गायब हो गया। यह वहां था, परछाइयों में दुबका हुआ था, अपने बदला लेने की प्रतीक्षा में।